हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंभ का मासिक राशिफल। स्वास्थ्य। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर दौड़ाई तो इस महीने स्वास्थ्य पहले के मुकाबले थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन विशेषकर महीने का पूर्वार्ध कमजोर रह सकता है। राशि स्वामी शनि खुद 12वें स्थान पर है और उस पर सूर्य की दृष्टि भी है, जो कि सप्तमेश है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव का स्वामी बुध भी पंचम भाव में है, उस पर बृहस्पति, केतु, राहु और मंगल का प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से उदर रोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए तथा अत्यधिक वसा युक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी चर्बी बढ़ने की उम्मीद रहेगी और आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। पेट खराब रहने, मांसपेशियों में जकड़न रहने, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इन सभी के सच प्रति सजग रहते हुए महीने की शुरुआत करें और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयत्न करें। भोजन की आदतों पर नियंत्रण रखें। करियर। यदि आपके करियर की बात की जाए तो दशम भाव का स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान होकर आपको अच्छी वृद्धि के संकेत दे रहा है, क्योंकि यह दशम भाव से त्रिकोण भाव है। इसके बाद यही मंगल आपके तीसरे भाव में आकर आपको साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देगा, जिससे आप हर समस्या के आगे डटकर खड़े होंगे और यही आपको कार्यक्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा। छठे भाव में बैठे सूर्य देव भी अच्छे परिणाम देते रहेंगे और नौकरी में काम के प्रति अच्छी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। पंचम भाव में राहु, बुध और शुक्र की स्थिति यह इंगित करती है कि आपको कार्यक्षेत्र में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा उनकी वजह से कोई अप्रत्याशित स्थिति आ सकती है, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है। वहीं इसके विपरीत, यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उनकी सहायता से आपको आपके काम में अच्छे फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो मान कर चलिए कि महीने का पूर्वार्ध थोड़ा नाजुक ही रहेगा और इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अपने महत्वपूर्ण निर्णय को महीने के उत्तरार्ध के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। इस दौरान बिजनेस को विस्तार देने से बचना चाहिए और जो चल रहा है, उन परियोजनाओं को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। धर्म, कर्म, ज्ञान, मीडिया, ग्लैमर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित कार्यक्रम करने वालों को भी बेहतर नतीजे मिलेंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंधों में इस दौरान काफी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक दूसरे के प्रति बदलता व्यवहार जहां कभी आपको खुशी देगा तो कभी गम का एहसास भी करा सकता है। हालांकि आपका प्रियतम पूरी तरह से प्रेम की भावना में भरा रहेगा। कभी इमोशनल भी होगा और कभी आपको भी इमोशनल कर देगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो संजीदा पलों के साथ आपका यह महीना प्रेम जीवन को काफी महत्वपूर्ण बना देगा और आप अपने प्रियतम की भावनाओं की कद्र करते हुए अपने जीवन में उन्हें बेहतर स्थान दे पाएंगे। वास्तव में यही आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। आप साथ में घूमने भी जाएंगे, साथ में खाने पीने के भी अवसर आएंगे। किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की भी संभावना हो सकती है और मित्र मंडली की से मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए बेहतर ही रहेगा और एक दूसरे को जानने समझने का पूरा मौका आप दोनों के पास उपलब्ध होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो महीने के शुरुआती 15 दिन थोड़े कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बाद के 15 दिन काफी बेहतर तरीके से व्यतीत होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में जीवनसाथी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। वे जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस दौरान लेंगे। हालांकि उनके स्वभाव में थोड़ी सी कर्कशता आपको महसूस हो सकती है या आपको एहसास हो सकता है कि उनके अंदर अहम की भावना बड़ी है,
जिसकी वजह होगी सप्तम भाव में सूर्य का अपनी राशि में गोचर करना, लेकिन वे सत्य बात के साथ रहेंगे, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जो उनको मानसिक तौर पर चोट पहुंचाए। अगर आप अपनी ओर से सही रहेंगे तो मान कर चलिए उनकी ओर से आपको पूरा सहयोग और समर्पण प्राप्त होगा और सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको लाभ होगा, जिससे आपके बीच और भी अधिक गहराई तक एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की बढ़ोतरी होगी और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। सलाह कुंभ राशि के जातकों को अगस्त के महीने के दौरान विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि उनकी राशि के स्वामी द्वादश भाव में है। इसलिए शनि की प्रसन्नता के लिए आपको शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए तथा नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त चींटियों को आटा डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन आपको चने की दाल का दान करना चाहिए तथा माता महालक्ष्मी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो स्फटिक की माला से महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। सामान्य कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय होगा आत्ममंथन का। आज जीवन में किए गए कार्यों के प्रति आपके अंदर एक सोच विकसित होगी, जो आपको बताएगी कब आपने क्या सही और क्या गलत किया। जो आपने गलत किया, उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए और जो अच्छा किया, उसके फल आपको वैसे ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त समाज और संसार के प्रति आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप दूसरों की भलाई करने के बारे में अधिक से अधिक सोचेंगे और यह सोच कुछ हद तक आपको पारिवारिक स्नेह से थोड़ा दूर ले जा सकती है। लेकिन जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह महीना किसी खुशनुमा झोंके से कम नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान उनकी लव लाइफ काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। आर्थिक तौर पर यह समय ऐसा है कि जब आप धन संचय के बारे में विस्तार से सोच सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको इन कार्यों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। जो अवसर आपके हाथ में आ रहे हैं, उनको भुनाने में कोई कसर ना छोड़ें। वित्त आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यही महीना आपके लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावना बनती है। ग्रहों का संयोजन आपके लिए आर्थिक चुनौतियों को समाप्त करके धन लाभ का रास्ता मुहैया कराएगा, जिसकी वजह से आप अपने पुराने कर्ज को चुका पाने में भी सक्षम होंगे और जिस किसी से भी आपने कभी धन उधार लिया था, उनका धन भी इस दौरान आप चुका पाएंगे, जिससे आपके ऊपर से कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और आपके रिश्ते भी बढ़िया हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, इस दौरान आपके व्यापार में भी मुनाफा होगा और आपको एक से अधिक माध्यमों के द्वारा धन की प्राप्ति होने लगेगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें भी अच्छा प्रमोशन और धन लाभ की स्थिति बनेगी। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को इस महीने सरकारी क्षेत्र से भी कुछ अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने काफी बेहतर तरीके से चलेगी और आप इस समय का आनंद उठाएंगे। मित्र एवं परिवार, यदि आपके पारिवारिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो महीने के पूर्वार्ध में मंगल आपके दूसरे घर में विराजमान रहेंगे और उस पर शनि की दृष्टि भी होगी, जो कुटुंब में किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकती है। लेकिन 16 तारीख को मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, तब से आपके कुटुंब में स्थितियां बेहतर बनने लगेंगी। लोग एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना रखेंगे। हालांकि उस दौरान आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है या उन्हें किसी प्रकार की चोट लग सकती है, जिसके प्रति उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर नहीं है, जिसकी वजह से आपके माता पिता का स्वास्थ्य मजबूत बनेगा और केवल इतना ही नहीं, घर में आनंद और सुख संतोष की प्राप्ति होगी।
सभी लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे और पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। आप संतान के प्रति काफी भावुक रहेंगे और उन पर अधिक ध्यान भी देंगे, जिससे वे आगे बढ़ेंगे और आपको इससे खुशी भी प्राप्त होगी। पंडित धीरज कौशिक जी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो करते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। अगर आप रोज इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।